काउंसिल एक्ट 1861 के टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, और ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसमें जनरली पूछा जा सकता है। GS1 के सेक्शन 1 हिस्ट्री पोर्शन को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है, इस तरह हम लोग फ्लो चार्ट में लिखे तो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। पहला पॉइंट है इंट्रोड्यूस इंडियंस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो पहले जो काउंसिल एक्ट 1861 आया उसमें सबसे पहली बार इंडियंस को इंक्लूड किया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस। Restored legislative powers of Bombay and Madras presidencies, established legislative councils for Bengal, Punjab and Northwest frontier provinces, nominated Indians to the Viceroy Extended Council. Governor General can issue ordinance during emergencies without council's approval. तो इस तरह के फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन draw other type of diagram also in which you can show all the points. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 was an act passed by the Parliament of United Kingdom which changed India's executive council to a cabinet. This cabinet ran on the portfolio system. Lord Canning, the Viceroy of India from 1858 to 1862, first introduced the concept of portfolio system in India. अगर हम लोग प्रोविजंस की बात करें तो इस तरह से पॉइंट वाइज में भी लिख सकते हैं। ये भी प्रोविजंस ही था 1861 का, तो ये प्रोविजंस का ही पार्ट है। या फीचर्स अगर पूछ दे, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ 1861 काउंसिल एक्ट, या व्हाट आर द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, तो सब में यही सारे पॉइंट्स को हम लोग को लिखना है अच्छे से प्रेजेंट करके। तो प्रोविजंस और देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पहली बार। दिस एक्ट वाज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम विच ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनटू कैबिनेट। ये हम लोग ऊपर भी देखे थे ये पॉइंट। और पोर्टफोलियो सिस्टम जो है स्टार्ट किया गया था। द कैबिनेट कंसिस्टेड ऑफ 6 ऑर्डिनरी मेंबर्स हु टुक चार्ज ऑफ डिफरेंट सेपरेट डिपार्टमेंट्स like home, revenue, law, finance, public works in the Calcutta government. Under the Charter Act of 1833, legislative power were taken back by the British Parliament. With the passing of Indian Council Act 1861, all the powers were restored again. तो यहाँ पे फिर से सारे पावर को रिस्टोर कर लिया गया था जो चार्टर एक्ट 1833 में it was taken back. नेक्स्ट है, द एक्ट अलाउड इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। ये पॉइंट मैंने ऊपर भी लिखा था वो डायग्राम में। और है नेक्स्ट, फॉलोइंग दिस प्रोविजन द वाइसरॉय नॉमिनेटेड सर दिनकर राव महाराज ऑफ बनारस एंड द रूलर ऑफ पटियाला टू द काउंसिल। तो इंडियंस को इंक्लूड किया गया, और ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सर दिनकर राव महाराज जो है बनारस के और रूलर ऑफ पटियाला, उनको जो है काउंसिल में अपॉइंट किया गया था। Under this act, the Viceroy was provided with the power to issue ordinances during an emergency without asking for the concurrence for the Legislative Council, and the life of these ordinances was decided to be 6 months. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में पढ़ेंगे, और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप ये नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, और लास्ट मिनट इन द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज टू रिवाइज एंड राइट ऑल द पॉइंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।